हालांकि हम लोग कोविड के मुश्किल दौर से बाहर आ गए हैं और लाइफ एक बार दोबारा से पटरी पे धीरे धीरे लौट रही है, मगर कोविड के वो 2 साल आज भी किसी को भूले नहीं भूलते। बहुत मुश्किल दौर तो था ही था, साथ ही साथ जो युवा थे, टीनेजर्स थे, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि लाइफ बिल्कुल रुक गई है, ज़िंदगी बिल्कुल ठहर सी गई है। मगर उसके दौरान भी बहुत से लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उस मुश्किल दौर में भी अपने टैलेंट को निखारने के लिए कुछ ना कुछ किया। जम्मू की एक ऐसी ही बेटी ने कोविड को टाइटल रखते हुए एक किताब लिखी है कि कोविड के बीच किस तरह की दिक्कतें रही और वो उसको पेन डाउन किया है एक किताब की शक्ल में। अदा अग्रवाल उसका नाम है और अदा की ये बुक कल ही लॉन्च हुई है, स्कॉटिश डायरीज़। आज हम अदा के साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये आइडिया कैसे आया, इस बुक में है क्या और किस तरह से उसने अपने टैलेंट को, जो अपनी एक फिक्शन थी, एक सोच थी, उसको पेन डाउन किया। अदा, वेलकम टू द न्यू स्क्वायर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर दिस नाइस बुक स्कॉटिश डायरीज़। हालांकि मैंने अभी ये पढ़ी नहीं है पर इसके बारे में सुना है। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि स्कॉटिश डायरीज़ में है क्या, ये क्या स्टोरी है? द स्टोरी इज़ अबाउट एन ओल्ड कपल जो कोविड के टाइम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। लाइक उनको लगा था कि देयर लाइफ विल बी गुड एंड दे विल हैव अ नाइस ईयर, बट देन कोविड हिट्स एंड it turns out to be a disaster. But they adjust and they learn new activities. Like we all also tried new activities because we were so free during the pandemic. So yeah, and like the old couple, they learn how to use technology, laptops, computers. That also helps them with their difficulties that they face in that year. अच्छा, अब ये थी ये स्टोरी जो इसमें थी, तो आपने ये स्टोरी को सोचा कैसे? बिकॉज यू हैव ऑल्सो विटनेस्ड, एक्सपीरियंस किया आपने खुद भी कोविड के वो टाइम पे, घर पे रह के, स्कूल बंद हो गए और उसके बाद आप घर आ गए और आपने घर पे, तो आपने वो स्टोरी को कैसे मतलब कैसे सोचा आपने कि ऐसी एक कहानी हो सकती है? I was suggested to that I should write a book, and then I started penning down ideas, and then like first I thought I'll write about the pandemic because we all can relate to it, and then teenagers and then old people. So like I kind of mixed a few ideas to like fix on this one. नहीं, वाई ओनली ओल्ड पीपल? आपने बुजुर्गों के बारे में ही कैसे कहानी सोची? बिकॉज आप तो एक टीनेजर थे, एक बच्चे थे, आपको अपनी एज से ज़्यादा टीनेजर्स के बारे में नहीं सोचा, आपने बुजुर्गों के बारे में सोचा कि बुजुर्गों ने कैसे ये लाइफ जी होगी, वो कैसे माइंड में आया? बिकॉज हम लोग तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर सकते, मतलब उनके इट वॉज वेरी न्यू टू दैम. Like we already got our phones and laptops, we used to use them before also. They were introduced to it because of the pandemic, so they had to adjust way more than us, and that's why I thought I'll write about old couple. अच्छा, आपकी जॉइंट फैमिली है था, तो आपकी जॉइंट फैमिली में भी आपके घर पे भी सीनियर सिटीजन्स होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, तो आप उनके पास बैठते रहे कोविड के टाइम में, उनसे बात करते रहे कि वो क्या सोच रहे हैं कोविड में? Yeah, like I used to sit with my grandmother, and like a lot of times she used to come to me for help and with her phone and how to use a few apps. So that gave me inspiration that like she couldn't learn it properly, but like other people did learn because some of the old people live alone also, so they had to learn. जब ये आपके माइंड में कहानी आई, इससे पहले भी आप कुछ राइटअप्स या कुछ राइटिंग करते थे? कोविड के टाइम ही स्टार्ट किया. तो आपने ये जब माइंड में ये सोचा एक स्टोरी की, एक स्टोरी लिखी जाए, एक बुक लिखी जाए, तो सबसे पहले किससे डिस्कस किया ये चीज़? I used to learn creative writing because I thought it was very interesting. So that teacher suggested me, she's from Delhi, she suggested to me that I should write a book, and then she helped me throughout the journey. Like तो ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था? टीचर से ऑनलाइन बात हो रही थी, तो वो टीचर आपकी टीचर थी म्याऊ स्कूल में? नहीं, outside school. Okay. She was like a mentor. Because she helped other students and other people to write books as well, so she knew how to go about it, she knew publishers, and that's how she helped me like throughout the journey. So what's her name? Because we want to highlight the name of that teacher too. What's her name? Her name is Sarika. सारिका. तो आपने सारिका मैम से डिस्कस करा कि ऐसे ऐसे मैंने एक स्टोरी सोची है और उस पर बुक लिखनी है. पहले बुक लिखने का सोचा है, यू थॉट कि एक राइटअप लिखा जाए या कुछ लिखा जाए ऐसे? I didn't, मैंने कभी सोचा नहीं था, but when I was suggested to, I thought it was a good idea.
And first, I thought of when I was suggested, the book was the first option. It was not a write-up, and then that's where the ideas came from. Okay, so if you remember, अगर आपको याद हो कि आपने कब ये बुक लिखना स्टार्ट किया? Around June, July of 2021. 2021, मतलब इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड. उससे पहले फर्स्ट वेव में आपने ये सोचा और कहानी पूरी वो पेन डाउन की और देन यू स्टार्ट राइटिंग इन ए शेप ऑफ बुक इन 2021. तो हाउ मच टाइम इट took you to complete this book? कितने पेजेस की बुक है? It's around 111. 111 पेजेस. कितना टाइम लगा आपको? I finished from my side writing the book in January this year. Okay. And जो आपकी स्टोरी थी, जो आपने स्टोरी सोची कि एक बुज़ुर्ग कपल कोविड के बीच में कैसे उन्होंने अपना टाइम बिताया, कैसे उनका सारा हुआ, और वो स्कॉटलैंड में है ना, इंडिया में भी नहीं, बाहर. तो आपने जब सोचा तो कहानी का आपने इसको कंक्लूजन दे दिया था या लास्ट जब आप लिखने लगे तो समराइज़ फिर किया बाद में? स्टोरी पहले छोटी सी समरी बनाई थी, तो चैप्टर्स में उसी समरी को डिवाइड कर दिया था कि इस चैप्टर में इतना सही पार्ट लिखते हैं. बट देन एंड में आई डिडंट लाइक द एंडिंग दैट मच, सो इन द एंडिंग आई चेंज द एंडिंग अ फ्यू टाइम्स. यू हैव अ बिग फैमिली, आपकी एक बिजनेस फैमिली है, पापा बिजनेसमैन हैं, आपके एक बिजनेस फैमिली और जॉइंट फैमिली है. तो आपके घर पे कोई इससे पहले कोई राइटिंग करता था या किसी ने बुक लिखी? आई डोंट थिंक सो. यू आर द वन, है ना. तो आपको इससे पहले यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, राइट, 14 years old. इससे पहले कभी आपने ये सोचा था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, या कभी आपको लगा कि मैं कुछ लिख सकती हूँ या मैं लिखूँगी? Never. I used to I never wrote because I didn't like reading also before this year, so I writing was related to it, so I never thought I'd do it, but it turned out to be one of my strengths. तो आपको लगता है कि कोविड आप जैसे बहुत से टैलेंटेड बच्चों के लिए या टैलेंटेड टीनेजर्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी रहा, बिकॉज आपका एक टैलेंट निखर कर बाहर आया? आपको लगता है ये? डेफिनेटली. अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या प्लान है? अब विल यू कंटिन्यू टू राइट बुक्स, विल यू कंटिन्यू टू थिंक ओवर द स्टोरीज, और इसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहेंगे आप एज एन ऑथर, एज ए राइटर? I don't know about a professional to be a author is a professional, but I definitely will write small write-ups, because now school will be more hectic because it's offline. I don't think I'll definitely think of writing another book in the coming years, but not at the present. अपने व्यूवर्स के लिए मैं ये बताऊं कि अदा अग्रवाल जो हैं जम्मू की रहने वाली हैं, मगर ये मेऊ स्कूल में पढ़ती हैं, और वहाँ जब कोविड में इनको स्कूल बंद हो गए, उसके बाद ये घर आई तो अचानक से इन्होंने कुछ स्टोरीज़ पे काम करना शुरू किया, कुछ सोचना शुरू किया कि कोविड में ओल्ड कपल की लाइफ कैसी होगी, ओल्ड एज पीपल जो हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कैसे रहते होंगे, उसके ऊपर सोचा, और छोटे राइटअप से लेकर फिर आखिर में ये बुक स्कॉटिश डायरीज़ जो है ये निकल कर आई. और अब अदा वापस, क्योंकि स्कूल ऑफलाइन शुरू हो गए हैं, वापस मेऊ जा रही है, बट शी विल कंटिन्यू टू राइट थिंग्स. तो अदा, एक और मेरा इसमें आपसे सवाल है कि पेरेंट्स की कितनी हेल्प रही इस सब में? जब आपने पहले इनको आइडिया सुनाया कि मुझे बुक लिखनी है तो? Actually, I rejected the idea at first, and then my parents were actually forcing me to do it. Okay. Because they thought that if I'm good at it, I should show it, and at least for myself, I should be have a proof that I can do it. Mm-hmm. So yeah, they were great help, because in the middle, sometimes I really wanted to give up because it was too hard to sometimes just sit and keep writing. But then yeah, they used to push me, and I won't the publishers and everything. I think I really have to thank my father for that, because without him, the book won't be here. It would just be a not finished project, unfinished project. अच्छा, अब आगे ये है कि फिक्शन आपने लिखा है, और फिक्शन इज़ टफ बिकॉज रियल स्टोरीज़ पे आपको रिसर्च करने पे भी कुछ मिल जाता है. फिक्शन इज़ योर ओन माइंड, है ना, जो आपके माइंड में है वही. तो नाउ यू हैव सम प्लान्स इन माइंड, कुछ और स्टोरीज़ कोविड के रिलेटेड से या कोविड से हट के कुछ अलग डिफरेंट थीम, डिफरेंट टाइटल्स पे कुछ स्टोरीज़ माइंड में हैं? I think mostly it's a sequel of this book only. Okay. Then if I write a sequel of this book, I would definitely try to write about other genres except mystery,
humor and like a lot of like all the other genres. So yeah, I think I will plan on the plan. Right, I don't have a set in stone plan right now, but it's mostly about writing a sequel to this. What is your aim in life? आपका aim लाइफ का क्या था कोविड से पहले तक और आज क्या है? I never had aims in my life. Like I always have like small goals for myself. Like if I'm reading a book now, so my aim is to finish the book. And when I was writing the book, it was to finish the book. Right now I don't have any aims. I just go with the flow and like do what comes in my way. So now अब आपको लगता है कि अगर आप इसको एम रखते हैं एज एन ऑथर तो इट्स ए गुड एम, मतलब इट्स ए वेरी रिस्पेक्टेबल फील्ड एंड एक बहुत अच्छी क्लास मतलब ऑथर्स, राइटर्स, थिंकर्स जो, तो आप इस लाइन में अगर आगे जाती हैं तो एक अच्छा प्रोफेशन आपको या आप इसको सिर्फ एक हॉबी रखना चाहती हैं? क्या आपने सोचा अभी तक? I really don't know what I'll do as a profession in my life. So right now this is a hobby, but I'll like explore different options and then decide on one. But right now like writing is definitely one of them. या आपको ये लगता है कि 14 इज़ वेरी अभी बहुत अर्ली स्टेज है ये सोचने के लिए कि एम इसको बनाया जाए या नहीं, बिकॉज लॉट मोर थिंग्स हैव टू कम इन योर लाइफ, अभी बहुत कुछ आना है, बट आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, इतना कंफर्म है? डेफिनेटली। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर अदा एंड थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। तो ये थी जम्मू की अदा अग्रवाल जिसने अपने टैलेंट को ना केवल निखारा कोविड के बीच में बल्कि उसको पेन डाउन किया एक बुक की शेप में, और बुक भी कोविड पे ही रिलेटेड थी मगर एक फिक्शन स्टोरीज थी कि सीनियर सिटीज़न जो एल्डर्स हैं हमारे उनकी लाइफ कैसी रही कोविड में। तो इस तरह से एक तरह ये कह लें कि कोविड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था अदा और अदा जैसे और टैलेंटेड बच्चों के लिए जिन्होंने उसमें हार नहीं मानी बल्कि अपने हुनर को निखारा। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।